हेलो जय हिंद, आपका स्वागत है इंग्लिश की क्लास में। इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ेंगे? देखिए, इंग्लिश की क्लास में सबसे पहले इंग्लिश है रेनबो पार्ट 2 12th 2026 के एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो समरी कंप्लीट करेंगे, हिंदी अर्थ में समझेंगे। 5 नंबर का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण चैप्टर का है, चैप्टर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर कौन सा है? 8। द अर्थ अचीव्स एनालिसिस इतने ईयर्स में पूछे गए हैं और 12th का टॉपर सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो फिक्स भी गया, इतना सॉल्व करते हैं ताकि एग्ज़ाम में पूछे जाए। तो अचीव्स द अर्थ को किसने लिखा है? अचीव्स ने लिखा है। चैप्टर का नाम 8 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझते हैं हिंदी अर्थ में। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी। ये जो स्टोरी क्या है? शॉर्ट है। रिटन बाय अचीव्स, ए विल नोइंग शॉर्ट स्टोरी राइटर। फुल स्टॉप। हिंदी में समझेंगे इसका। देखिए, द अर्थ HE ब्रिटिश एनालिसिस। और देखिए हिंदी में आप समझेंगे। द अर्थ एक प्रसिद्ध लघु कथाकार HE बिट्स द्वारा लिखित एक लघु कथा है। फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट, द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज सन वेंजी who appeared to be a simple minded person। हिंदी अर्थ समझेंगे इसका। देखिए, ये लघु कथा एक किसान जॉनसन और एक बेटे वेंजी के बारे में है जो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति प्रतीत होता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट्स, द स्टोरी वेरी विल reflect the legends of the present and the growing selflessness and cunningness of their simple mind son who finally drive them away from their home। चलिए समझते हैं इसका हिंदी अर्थ। देखिए, जो एक सरल स्वभाव का व्यक्ति प्रतीत होता है, वो तो पहला पॉइंट होता है। प्रतीत होता है। कहानी माता पिता के आलस्य और उनके सरल स्वभाव वाले बेटे के बढ़ते स्वार्थ और धूर्तता को बखूबी दर्शाती है। अनंतः उन्हें घर से निकाल देता है। फुल स्टॉप। घर से निकाल देता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट, जॉनसन इज द फादर ऑफ वेंजी। जॉनसन फादर इज वेंजी। देखिए यहाँ पे जॉनसन वेंजी के पिता है। जॉनसन क्या है? वेंजी के पिता है। ही वॉज ए लोकल preacher and terminate farmer। देखिए अगला पॉइंट, वह एक स्थानीय धर्मोपदेशक और काश्तकार थे। He was a king's-heart person but a lazy one।
वह कर्म से ज़्यादा भाग्य में विश्वास करते थे। वन बिलीव मोर इन लक देन वर्क। वह हमेशा अपने इकलौते बेटे वेंजी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। He was also very concerned for his only son Benji Johnson was dutiful towards him and his wife and very appreciated affirmation देखिए appreciation देखिए इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। जॉनसन उनके और उनकी पत्नी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा और बहुत स्नेह थे। अगला पॉइंट देखिए। 1-4 accounts Wednesday parents were disappointed with Wednesday behavior। देखिए चार मौके पर वेंजी के माता पिता वेंजी के व्यवहार से निराश हुए। The first occasion was when Wenji was accused his parents handed him the passbook and he did not say even a thing। Full stop। पहला मौका तब था जब वेंजी 21 साल का था। उसके माता पिता ने उसे पासबुक दी और उसने एक शब्द भी धन्यवाद नहीं कहा। The next one was when he married Florence against his parents' wishes, and the last one was when Wenzi told his partner to leave the house। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरा तब जब वेंजी ने अपने माता पिता की ज़मीन खरीदी। वेंजी ने खुद अपने माता पिता की ज़मीन खरीदी। वेंजी जो है अपने माता पिता की ज़मीन खरीदी। और अगला पॉइंट है देखिए ज़मीन खरीदी अलग तब जब उसने माता पिता की मर्जी के खिलाफ फ्लोरेंस से शादी की। और आखिरी बार तब जब वेंजी ने अपने माता पिता को घर छोड़ने के लिए कहा। नेक्स्ट पॉइंट Benji understood about the business of hens that the eggs the hens layered could be sold to Carles
at the back door of their house in sources health, score and fever. वेंजी देखिए, आज के समय में जैसा चल रहा है वैसा ही वेंजी ने अपने माता पिता को छोड़ दिए। घर से बाहर निकलने के लिए आज के समय में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। पैसे तो बहुत है लेकिन वो अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं आज के समय में। और हमारे समाज में इस प्रकार के चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें बहुत बढ़ रहे हैं। तो चलिए देखिए, अब इसको हिंदी में समझते हैं। वेंजी मुर्गियों के व्यापार के बारे में यह समझ थी कि मुर्गी द्वारा दिए गए अंडों को उनके घर के पीछे दरवाजे पर आने वाले लोगों को दर्जनों आधे आधे और 5-5 रुपए में बेचा जा सकता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, नाउ ही इज बिग मैन ऑफ एयर। देखिए यहाँ समझेंगे। वह इकला इलाके का बड़ा आदमी है। He helped his neighbors full stop. Next, वह अपने पड़ोसियों की मदद करता था। Next, so he earns percentage in society. इसलिए समाज में उसकी प्रतिष्ठा है। देखिए, अपने समाज के लिए समाज को मदद करते रहता था। जब बिजनेस खोला अपना वेंजी तो अपने समाज को मदद करता था। देखिए आगे समझते, समाज को तो मदद करता था लेकिन अपने माताजी को क्यों निकाला। अगला पॉइंट अब हम समझेंगे। देखिए ना क्या है, अगला पॉइंट भी जानेंगे क्या हुआ। इन दिस स्टोरी द writer or teacher us that the man after taking worth on his earth does the something learn something full stop। देखिए आगे अब हम जानेंगे। देखिए, इस कहानी में लेखक हमें सिखाता है कि मनुष्य इस धरती पर जन्म लेकर कुछ करता है, कुछ सीखता है। In other words, everything is worthless without the earth full stop। दूसरों शब्दों में धरती के बिना सब कुछ व्यर्थ है। दूसरों शब्दों में धरती के बिना सब व्यर्थ है। Next, so giving love to the earth on which is life, and after acquiring knowledge we can do everything in our life। देखिए, उसी तरह बुद्धि के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए जिस
इसीलिए जिसे धरती पर हम रहते हैं उसे प्रेम देकर और ज्ञान प्राप्त करके हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आसान भाषा में समझ गए क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं देखे होंगे, नहीं समझे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग कुछ सेकंड अभी वेट करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम फिनिश करते हैं इस लाइव को, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।